हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। और देखिए ये पुस्तक आज के डेट में अब देखिएगा कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और बढ़िया पुस्तक है, इसमें दो राय नहीं है। और चलिए आज हम इसको पुस्तक में हम देखेंगे कि आपको पार्ट बाय पार्ट करके हम इसको देखेंगे और इसको और लंबा ना करते हुए इसमें छोटे छोटे पार्ट करके हम बनाएंगे। 1 घंटा के एक वीडियो होगा। और चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। चलिए इसमें पहले देखते हैं कि 100 क्वेश्चन है जो इसमें फटाफट 100 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए, भारत का पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है, जयपुर राजस्थान में की गई है। दूसरा क्वेश्चन, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। तीसरा देखिएगा, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। चौथा क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है, गांधीनगर गुजरात में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया, पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, भुज गुजरात में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, उत्तराखंड। भारत के पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है, रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना, मंडला मध्य प्रदेश। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, केरल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, रानीखेत उत्तराखंड में। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना, एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, झारखंड बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, गुवाहाटी असम में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, राखीगढ़ी हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया, गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुलज प्रदेश किसे घोषित किया गया, अंडमान निकोबार को। और 22वां है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने किया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना में। डिजिटल ड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, इंदौर बना। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सुरक्षा
वाला पंचायत कौन बना है? पुलमपारा पंचायत केरल में है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर पंजाब में। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? अमेजन बनी है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों की जांच की चूड़ियां बनाने की निर्णय लिया है? बिहार। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? बिहार। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक में। इस तरह देखिएगा तो सबसे पहला नैनो यूरिया आपको गुजरात में मिलेगा, वहीं पे स्थापित किया गया था। इफ्को कंपनी है, उसी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? दिल्ली सरकार ने। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जानवी डांगेती। चलिए, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ईगल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की? मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को दिया गया है। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? फिलिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया?
जैसे सुखवी रेलवे स्टेशन, पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपित पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा, गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर, गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाली कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? मैक रदरफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान का। गंदा आदमी वो मैंने बरसों जब से जीवन मैंने 60 वर्ष का था, 60 वर्ष से वो मैंने स्नान वगैरह नहीं किया था, इसलिए तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको शरीर के ऊपर पानी फेंक दिया, जिसके चलते वो क्या हुआ कि उसको तबीयत खराब हो गया, उसके बाद वो मर गया था। वही है ईरान का अम्मो हाजी। चलिए, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है। चलिए, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आपको देखिएगा कि ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? चलिए, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके के है, उन्होंने बनाया है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने पारित किया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलिए, राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन बना? टोंगो बना है। 55वां आपको गैबन था। ठीक है। चलिए 68वां देखते हैं। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन होगा? क्रोएशिया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वह वाराणसी है। चलिए आगे। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? ब्रिटेन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल ने पेश किया है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 का लॉन्च किया है? चीन किया है। चलिए, किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। चलिए, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया, उसका नाम माया नाम से है, किस देश ने बनाया है? चीन। माया नामक एक भेड़िया है,
आर्कटिक भेड़िया है उसी की कुलून से बनाया गया है। उसका नाम माया दिया गया है, जो कुलून से पैदा हुआ उसे माया नाम दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी नाम दिया गया है। ठीक है, दानुरी नाम दिया गया है। दक्षिण कोरिया के पहले मिशन का नाम दिया है दानुरी। चलिए, आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। ठीक है, चलिए, ओमिक्रॉन वायरस के लिए वायलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम बना है। चलिए, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। चलिए, खेलकूद से है, देखते हैं। आईसीसी महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, आईसीसी महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत बने हैं। पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। ये सितंबर के लिए बनी थी। चलिए, डायमंड लीग 2022 जो भाला फेंक में है का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग 2022 का खिताब नीरज चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन 950 विकेट पूरे करने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन है। चलिए आगे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंतिम पंघाल बनी है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघाल। चलिए लास्ट इसमें 87 क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? विराट कोहली। इन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं विराट कोहली। चलिए आगे देखते हैं। 88वां नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी बने हैं। चलिए, किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद में। यहीं पर देखिएगा कि भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े खेल स्टेडियम का रखा गया है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। चलिए, पर्यावरण पारिस्थितिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया है? तमिलनाडु में हो गया है 14, तमिलनाडु में है। उसके बाद आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया?
पुणे ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। चलिए अगला, भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? दासपारा गांव, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गांव, गुजरात में। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेडर लोरियस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? ब्राजील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख में। ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए इसमें कुछ महोत्सव का भी चर्चा कर ले रहे हैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए भाई देखिए, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। पहलगाम जो है आपको देखिए, पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में है। सुमोंग लीला महोत्सव मणिपुर में है। सुमोंग लीला महोत्सव मणिपुर में है। बुथकमा फूल उत्सव तेलंगाना में है। बथुकमा फूल महोत्सव तेलंगाना में है। आदिपुर महोत्सव अगस्त 2022 में ही हुआ था, आपको तमिलनाडु में है। आदिपुर महोत्सव तमिलनाडु। ओणम पर्व, ओणम केरल का है। ओणम पर्व केरल में। खार्ची उत्सव त्रिपुरा है। खार्ची उत्सव त्रिपुरा। आम महोत्सव लखनऊ, आम महोत्सव लखनऊ में। चलिए अबुबाची मेला असम, अबुबाची मेला असम, अबुबाची मेला असम। बैखो त्यौहार असम में है। बैखो त्यौहार असम। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम, रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम। माधवपुर मेला गुजरात में है। माधवपुर मेला गुजरात में है। सरहुल महोत्सव झारखंड में, सरहुल महोत्सव 2022 झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव आपको दिखा, चलिए कंबाला उत्सव कर्नाटक में है। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल में। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में है। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में है। स्फीतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में है। और चलिए तोरगेया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। लेसार महोत्सव लद्दाख में है। लेसार महोत्सव लद्दाख में है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में है। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में मनाया गया था
2021 में ही मनाया गया था। ये नागालैंड में पुष्कर महोत्सव 2021, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021, पणजी में अहरबल महोत्सव, जम्मू कश्मीर में चेरी ब्लास फेस्टिवल नवंबर 2021 मेघालय में है मनाया गया था। चलिए, बोड़ता बंदता महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया था। चलिए, इतना हुआ, ये पहला पार्ट हुआ और आगे फिर अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ऐसे ऐसे पार्ट करके आपको पूरे एडिटोरिया का करंट अफेयर बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, इसी के साथ प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, ओके, बाय।